अपने अपने मन से भगवान को मानकर जहाँ चाहें वहाँ उनकी कृपा पा जाएं, उनका कटाक्ष पा जाएं, उनका दर्शन पा जाएं, ये सब कोई स्वतंत्र है। वो परमात्मा सबका है। भगवान अकेले ही तो थे, कोई नहीं था वहाँ करदम जी के पास। वहाँ पहुँच गए। क्रीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, सुंदर क्रीट शोभा पा रहा है, मुकुट है, जगमगा रहा है, पूरा प्रकाशमान हो गया। पूरा क्षेत्र जो भी वहां था अंधकार में वन में, वो सब विस्तृत हो गया। भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी की वो स्वर्ण रेखा जो कहते हैं, श्रीवत्स चिन्ह जिसको कहते हैं, जहां लक्ष्मी जी अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान वेंकटेश को तिरुमला में लक्ष्मी जी का एक मूर्ति स्वर्ण में उनके यहाँ हार में लगाई जाती है। वो यहाँ पर हमेशा रहती हैं। तरवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तत्शांति संवर्धनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासन स्थान संयम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम। ऐसे कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में शोभा दे रही कौस्तुभ मणि, और प्रभु आकाश में स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। करदम महर्षि बोलिए आनंद कंद भगवान। नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसका स्वरूप इतना सुंदर, जिसका स्वरूप इतना सुंदर, जिसके चरण हैं इतने सुंदर, जिसके चरण है इतने सुंदर, जिसके नूपुर इतने सुंदर, जिसके नूपुर इतने सुंदर, जिसका हार है इतना सुंदर, जिसका हार है इतना सुंदर, जिसके बाजू इतने सुंदर, जिसके बाजू इतने सुंदर, जिसका कंठ है इतना सुंदर, जिसका कंठ है इतना सुंदर, जिसके चिबुक है इतने सुंदर, जिसके चंबुक है इतने सुंदर, जिसकी नासिका इतनी सुंदर, जिसकी नासिका इतनी सुंदर, जिसके कुंडल इतने सुंदर, जिसके कुंडल इतने सुंदर, जिसकी चितवन इतनी सुंदर, जिसके चितवन इतने सुंदर, जिसकी चितवन इतनी सुंदर, जिसकी चितवन इतनी सुंदर, जिसका तिलक है इतना सुंदर, जिसका तिलक है इतना सुंदर, जिसके केस हैं इतने सुंदर, जिसके केश है इतने सुंदर, जिसका मुकुट है इतना सुंदर, जिसका मुकुट है इतना सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना अद्भुत होगा, वह कितना अद्भुत होगा। सुघर श्यामला सुंदर सावो, सुंदर सावला सुंदर सावो, करुणा का सागर होगा, करुणा का सागर होगा। जिसका गरुण है इतना सुंदर, जिसका गरुड़ है इतना सुंदर, जिसका वाहन इतना सुंदर, जिसका वाहन इतना सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, लक्ष्मीपति नारायण को भजले, लक्ष्मीपति नारायण को भजले। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। करदम जी हाथ जोड़े खड़े रहे, अवाक। ये कल्पना नहीं थी उनको कि मेरे भाग्य से भगवान यहाँ आएंगे। बताइए, आप पूजा पाठ करो
और अगर स्वप्न में कोई देवी देवता आपको दिख जाए तो कितना आनंद हो जाएंगे। और जहां प्रत्यक्ष आकर भगवान खड़े हैं, ऊपर ही, जमीन में नहीं उतर रहे हैं, देख करके आनंदित होकर कर्दम महर्षि का मनोरथ पूर्ण हुआ, हर्षित होकर के स्तुति करते हैं। जुष्टम वताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्यमक्षोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनम जन्मभिरीड सद्येरासा सते योगिनो रूढ़ योगा। हे भगवान, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। संसार की तो स्तुति किया जाए, एक बार न पूछा जाए तो नाराज हो जाए। आप तो एक बार आपकी स्तुति जो कर लेता है, आप जन्म जन्म उसको नहीं छोड़ते हैं। किसी भी योनि में जन्म लेकर योगी जन कई कई योनियों में जाते हैं, कितनी बार जन्म लेते हैं, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में प्रभु का नाम तक नहीं आता है योगियों के मुख से। हे भगवान, आज वही आप मुझे दर्शन देने यहां पधारे हैं। सरस्वती नदी के तट पर, ये मेरा अहोभाग्य है, दर्शन का मुझे फल मिला है। भगवान, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित है, मारी गई है, क्षणिक विषयों के सुख के लिए वो अपने को नरक में डाल देते हैं, वो आपकी माया ही है भगवान। उनको, लोगों को, उन जीवों को आपका दर्शन दुर्लभ है। मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, हे विदुर महात्मन, भगवान के चरित्र को सुन रहे हो, संसार की वस्तु और कोई राग में मत पड़ना, केवल इस कथा को निर्मल अंदर जाने दो। कथा तो कान से जा रही है, अगर दृष्टि से हमने कुछ और सोच लिया, देख लिया, तो वो भगवान अंदर नहीं जाएगा। या वाणी से हमने कुछ गलत बोल दिया तो भी भगवान नहीं जाएगा। दृष्टि, वाणी और श्रवणेन्द्रिय, ये तीनों जब एकाकार भगवतमय हो जाते हैं, मन में धीरे धीरे प्रभु का नाम जपो। दृष्टि से बंद करो तो भगवान के स्वरूप का अनुभव करो, या तो व्यासपीठ पे जो सुना रखे हैं उनको देख लो। भगवान के इसलिए इतने चित्र लगाए रहे हैं। अब हमें तो बोलना है तो हम तो बैठेंगे ही, हमें तो देखोगे ही, लेकिन और हम अपना फोटो कहीं नहीं लगाते हैं। भगवान वेंकटेश को देखो, वैकुंठनाथ को देखो, रामानुस्वामी, आचार्य, पीठाधिपति, गुरु, सभी देवताओं के दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। इन दृष्टियों में इनको बसाओ, कानों में भगवान की कथा सुन रहे हो। चित्त किसी भी तरफ से जाने मत दो, किसी प्रकार की बाधा ना हुए भगवान को जाने में। अगर मार्ग में कोई बाधा आ गई और भगवान नहीं पहुंच पाए तो हमारा आपका श्रम करना व्यर्थ हो गया ना। ये मायया ते खतमेध सत्व पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवायते साम राशि स काम निरये पिछेषु। हे भगवान, आप तो जो आपसे विमुख है उनको भी आप विषय भोग दे देते हैं, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं उनको तो आप क्या नहीं दे सकते हैं। आप भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। मैंने भी अपना मनोरथ अपने मन में विचार किया कि पिताजी ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो मनोरथ मेरा है मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपने दर्शन दिया है तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे सुशील कन्या जो जीवन में धर्म पूर्वक मेरे साथ रहे और सुंदर सात्विक जीवन जीते हुए और सुंदर धर्मात्मा संतान उत्पन्न करे, ऐसी कन्या से मेरा विवाह करवा दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान मुस्कुराए, बोले हे कर्दम महर्षि, जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही हमने व्यवस्था कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वो हमने व्यवस्था कर दिया। महाराज क्या व्यवस्था की है? हमने अपने प्रिय पुत्र, प्रिय भक्त देवर्षि नारद को भेज दिया है स्वयंभू मनु शत्रुपा के यहाँ एक सुंदर कन्या है।
जिसका नाम है देवहूति। नारद जी वहां गए हैं और वो सब काम फिट करके आएंगे। वो जहां लग जाते हैं वो काम रद्द नहीं होता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ना रद्द, जिसकी बात रद्द नहीं होती, भगवान भी रद्द नहीं करते। भगवान से जो चाहते हैं वो ले जाते हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, सत्यनारायण की कथा ले आए। इतनी बड़ी भागवत कोई नहीं सुनेगा, खर्चा से घबराएगा, संसार कलयुग में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कम से कम थोड़ी सी पंजीरी बनाकर, चनामृत पंचामृत बनाकर कभी सत्यनारायण की कथा भी कोई सुन लेगा। तो स्कंद पुराण में रेवा खंड में सत्यनारायण की व्रत कथा का वर्णन है। उसको कौन लाया? देवर्षि नारद जी लाते हैं। नारद जी परानुग्रह कांक्षया, दूसरों पर कृपा करने वाले, इसलिए उनको मैंने भेजा है, वो काम करके आएंगे। भगवान के परम भक्त करदम जी कहते हैं, भगवान वैसे तो ये फंसने वाला मामला है, लेकिन आप अपनी कृपा का जो कटाक्ष डाल रहे हैं मेरे ऊपर, मैं इसमें सफल होऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं। ये सारे लोग, विषयासक्त लोग, उसी मार्ग का अनुसरण करके कर्म जड़ पशुओं को भी न गिनकर आपके चरणों की छाया का आश्रय जो लेते हैं, कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, उनकी भाग्य बहुत अच्छी है। हे प्रभु, एक काल चक्र बहुत बड़ा प्रबल है, ये सबको ग्रसित कर रहा है। साक्षात ब्रह्म ही इसकी धुरी है घूमने की, काल चक्र की। और अधिक मास सही जो 13 महीना हैं, ये इसके आरे हैं, और 360 दिन जो है उसके जोड़ हैं। 6 ऋतुएं नेमी है, हाल है, और क्षण पल इसमें पत्राकार धाराएं हैं। चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि है। संवत्सर रूपी काल चक्र चराचर जगत की आयु को छेदन करता हुआ घूम रहा है काल चक्र निरंतर। जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है ना घरों में, मकड़ी जिस प्रकार जाला बनाती है और जाला बनाकर फैला करके उसकी रक्षा भी करती है, और कोई जीव आ गया तो उसको फंसा के उसी में डाल भी देती है, और फिर उसको निगल जाती है, सारे जाला को खा भी जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे ही आप स्वयं सृष्टि भी करते हैं, उसका फैलाव सृजन भी करते हैं, विस्तार भी करते हैं, और जब देखते हैं गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो उसको सारा जंजाल को समेट करके कालोष्मी कह देते हैं, आप खा जाते हैं, सभी को निगल जाते हैं काल की। ये काल है, आपका स्वरूप ही तो है। हे भगवान, आपकी स्तुति मैं कितना करूं। तम त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थम समायया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्य भीक्षम नमनीय पादम सरोज मल्पीयसी काम वर्षम। हे प्रभु, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी सारे संसार का व्यवहार चलाते हैं। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। ये चौपाई आती है वो यहाँ के हिसाब से। करदम जी कहते हैं, आप नहीं करते, नहीं चलते, नहीं बोलते, लेकिन सबके अंदर से बुलवाते हैं, सबको चला रहे हैं। रिमोट जिसको कहते हैं ना, रिमोट से बटन दबाओ चल जाता है। आजकल रिमोट से टीवी चल जाता है, रिमोट से नल का पानी निकलने लगता है। ऐसे ऐसा विज्ञान। रिमोट चला दो दरवाजा बंद हो जाता है। बताइए, बटन दबाओ दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा में हाथ नहीं लगाने की जरूरत है। ऐसा विज्ञान बढ़ेगा। भगवान को कोटि कोटि वंदन कर लिए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी सुंदर चितवन चंचल हो रही हैं। भगवान कुछ बोलना चाहते हैं। गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान है। इत्यव्यलीकं प्रणुतोब्जनाभं स्तंभावासे वजसामृतेन सुपर्ण पक्षो परिरोचमानः प्रेम स्मितो वीक्षण विभ्रमद्बभ्रू। सुंदर निष्कपट भाव से भगवान की स्तुति करदम जी ने जो किया, भगवान मधुर मधुर मुस्कान से करदम जी को देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। भगवान से कहते हैं, भगवान मेरी आराधना जो इस प्रकार से मैंने किया,
जो मुझसे बन सका, अब मेरी आराधना में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको क्षमा कर देंगे। भगवान कहते हैं मुझे मालूम है जो तुम्हारे मन में है, जिसलिए तुम आराधना करने आए हो या तपस्या करने आए हो, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न पुत्र हो करदम, और पिता की आज्ञा का पालन जो पुत्र करता है बहुत भाग्यशाली होता है, धर्मात्मा होता है। तुमने उनको मना नहीं किया। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूं, मन की बात को जानता हूं। आप चिंता मत करें। आपको मैंने नारद जी को बताया, वो गए हैं। नारद जी पहुंचेंगे जाकर स्वयंभू मनु के यहाँ, मनु शत्रुपा के यहाँ पहुंचे। वो सब कार्य संपूर्ण करेंगे। उनकी प्रेरणा से स्वयं आज के तीसरे दिन परसों के दिन यहाँ शत्रुपा और स्वयंभू मनु आएंगे। प्रजापति सुता साम्राण मनु विख्यात मंगलम, ब्रह्मावर्तम योधिवसन्ना शास्ति सप्तार्णवामहीम। 7 द्वीपीय 7 समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को भोगने वाले स्वयंभू मनु महाराज सम्राट अपनी प्रियतमा भगवती शत्रुपा के साथ परसों के दिन आएंगे तुम्हारे यहाँ। सचेह विप्रराजर्षि महिष्या शतरूपया, आयास्यति दिरिक्षुस्त्वाम परस्व धर्म को विदा। परसों के दिन वो तुम्हारे पास अपनी पुत्री कन्या देवहूति को लेकर यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जरा नखरेबाजी मत करना, इसलिए मैं आया हूं उस कन्या को पाणी ग्रहण करना। जब वो निवेदन करेंगे तो महर्षि कर्दम तुम उससे विवाह करना। उस देवहूति कन्या से तुम्हारे अंश से 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। वो 9 कन्याओं से सभी ऋषियों का समूह जितना भूमंडल में फैला हुआ है सब उत्पन्न होगा। सती शिरोमण अनसुईया जैसी देवी प्रकट होंगी। अरुंधति जो वशिष्ठ को ब्याही जाएंगी वो सब प्रकट होंगी। ये भगवान आज्ञा देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उस रूप शील यौवन संपन्न श्यामलोचना कन्या को लेकर आएंगे। आत्मजाम सीता पांगी वयाशील गुणान्विताम, मृगयंतीम पतिम दास्यम अनुरूपायते प्रभो। उधर कन्या पक्ष को संभालने नारद जी गए हैं और भक्तों इधर मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं इधर भगवान स्वयं आए हैं। जहां भगवान और नारद जी लग जाएं वहां संबंध क्यों नहीं होगा, और वो संबंध कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर। कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी। जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी करुणा सुंदर, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना अद्भुत होगा, वो कितना अद्भुत होगा। भगवान कहते हैं कर्दम ब्रह्मर्षि को, तुम भाग्यवान हो हे ऋषिवर, तुम अपने कर्म सब मुझे अर्पण कर दिए हो। 10,000 वर्ष की तपस्या जो तुमने किया, वो सारे कर्म सारे फल तुमने मुझे अर्पण किया। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण। भगवान कब मिलते हैं? जब हम अपने कर्मों को भगवान को सौंप देते हैं। हम अपने अपने लाभ के लिए संकल्प करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम अभिमान करते हैं। और भगवान से हम सब कुछ चाहते हैं, भगवान नहीं देंगे। भगवान कुछ दे देंगे, लोभ देकर अपना बना लेंगे, लेकिन बाद में वो वस्तु, वो सामग्री नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब भगवान को सब कुछ सौंप दोगे, समर्पित हो जाओगे, अपना किया हुआ सारा कर्म उसको अर्पण कर दोगे, तो जो भगवान देंगे वो सही रहेगा, बंधन में नहीं डालेंगे, मोक्ष देंगे, मुक्त रखेंगे,
संसार में जैसे कि कमल के पत्ते में पानी नहीं टिकता, वैसे संसार में वो प्राणी, वो भक्त भगवान का, भले ही वो संसार में रहता हुआ दिख रहा है, भगवान कहते हैं हे महर्षि, इसी प्रकार तुम्हें मेरी माया लिपटाएगी नहीं, तुम माया मुक्त रहोगे। 9 कन्याओं के बाद में एक तुम्हें और खुशखबरी देता हूं, प्रसन्नता तुम्हारी, खिलखिला उठोगे तुम मेरी बात को, वरदान को सुनकर। कर्दम महर्षि बोले भगवान अब क्या देना चाहते हैं? बोले मैं सहाहम स्वांस कलया त्वरवीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणय से तत्व संहिताम। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठे हुए और कर्दम जी को कहते हैं मुस्कुराते हुए, एक बात बताऊं, पहले ही बता देता हूं कि तुम इतनी स्तुति करके मेरे को प्रलोभित कर दिए हो, मेरे महिमा को तुमने जान लिया ऋषिवर। 9 कन्याओं के बाद तुम जब वन को जाने लगोगे तो देवहूति को ये मालूम होगा, क्योंकि नारद जी भी वहां उसको सिखाएंगे। मैं स्वयं सहं स्वांस कलया त्वरवीर्येण महामुने, तुम्हारे अंश से देवहूति के गर्भ में से उत्पन्न होकर मैं ही अपनी अंश कला से कपिल के रूप में, सांख्याचार्य के रूप में अवतार लूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कर्दम जी तो गदगद हो गए, बताओ भगवान हमारे घर में आवे, ये भगवान कह दे किसी को भगवान, फिर इससे अच्छा तो आप और विवाह करा दीजिए। आप जब पुत्र बन के आ रहे हैं तो फिर ये कोई बंधन की बात नहीं है, बंधन भी पड़ जाए, दुख भी मिले, कष्ट भी मिले, लेकिन मेरे भगवान आ रहे हैं। भक्तों पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, भक्तों पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे नारायण आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे नारायण आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भक्तों पुष्प बरसाओ मेरे नारायण आए हैं, भक्तों पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, खुशी के गीत तुम गाओ मेरे नारायण आए हैं, खुशी के मेरे नारायण आए हैं, मेरे नारायण आए हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान अगर इस संसार की कितनी यातनाएं भी भोगना पड़े, कर्दम जी कहते हैं, चाहे मुझे कितना भी पतित हो जाना पड़े, चाहे कितना दुख झेलना पड़े, लेकिन आप आ जाए मेरे घर में पुत्र बनकर, ये तो मेरा सौभाग्य है। खिलखिला गए, गदगद हो गए, भगवान के चरणों में लिपट गए तो भगवान भी भाव विह्वल हो गए और भगवान के भी नेत्रों में आंसू भर आए और वो आंसू वहां कुछ बूंदे गिर पड़ी। इसीलिए वो तीर्थ जो सरस्वती नदी का तट था उसको बिंदु सरोवर तीर्थ कहलाने लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान के आंसू की बूंद वहां गिर पड़ी, इसलिए बिंदु सर तीर्थ हो गया है। 2 बूंद गिरी, 2 बूंद भगवान के नेत्रों से, भगवान के आंसू और कहीं नहीं गिरे। कर्दम प्रजापति, भगवान अगर आप आ जाए, चाहे हमें दुख झेलना पड़े, चाहे हमें कितने कष्ट उठाना पड़े, भगवान को पाने के लिए कोई कष्ट उठाएगा? लोग कष्ट दूर करने के लिए भगवान को मानते हैं और वो कष्ट कहते हैं चाहे लाखों कष्ट दे दो, लेकिन भगवान आप आइए हमारे यहाँ। जब स्तुति पुनः किए तो भगवान एवं तमनुभास्यात् भगवान प्रत्यगंछजा जगाम बिंदु सरसा सरस्वत्या परिस्थितात्। मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, हे ऋषिवर, हे महामुनि, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके, बातचीत करके, उनको वरदान दे करके भगवान वहीं पर सरस्वती नदी के तट पर बिंदुसर तीर्थ, जहां कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। गरुड़ पर गरुड़ उड़ गया
वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन। कभी भारत में आया जाया करो, कभी भारत में आया जाया करो, कभी भक्तों से अपने मिला करो, कभी भक्तों से अपने मिला करो, कभी भक्तों को दर्शन दिया करो, कभी भक्तों को दर्शन दिया करो। वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन। जाया करो, कभी सरस्वती नदी तट आया करो, कभी सरस्वती नदी तट आया करो, कभी बिंदु सरोवर आया करो, कभी बिंदु सरोवर आया करो। वैकुंठ में रहते हो भगवन, वैकुंठ में रहते हो भगवन, कभी भारत में आया जाया करो, कभी जब भगवान चले गए गरुड़ पर बैठ करके उड़ने लगे तो साम वेद की ऋचाओं का गान गरुड़ जी के पंखों से निकलता है। ऐसे नहीं कि फरफरा के उड़ जाएं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। इधर देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे हैं स्वयंभू मनु की बृहस्पति राजधानी में। देवर्षि नारद जी का आगमन जब होता है तो नारायण की ध्वनि कई योजन से सुनाई देने लगती है। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण 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 नारायण, यहाँ नारायण महानारायण, यहाँ नारायण महानारायण, यहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। भगवान की नारायण का ध्वनि करते कीर्तन करते हुए नारद जी बृहस्पति नगरी पहुंचे हैं, जहां पर स्वयंभू मनु शत्रुपा महारानी हैं। उनके 5 संतान हो गई हैं। प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्र हैं। कन्याएं हैं 3, आकुति, देवहूति और प्रसूति है। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में पुत्रिका धर्म के आधार पर किया। पुत्रिका धर्म का मतलब ये होता है कि कन्या जब जिसको देते हैं उससे ये तय करते हैं कि जिससे पुत्र होगा वो हम ले लेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देवहूति का नंबर आया है, मध्य की बीच की कन्या है, बहुत चिंतित है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। उसका स्वरूप सौंदर्य तो इतना अद्भुत है कि क्या कह सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ही उसका वर्णन करते हैं। अद्वितीय कन्या है। जहाँ भगवान आएंगे, जिनके गर्भ में भगवान कपिल निवास करेंगे, संख्याचार कपिल का अवतार होगा जिनके गर्भ से, वो कोई सामान हो सकती है। नारद जी का स्वागत सत्कार किया मनु जी ने। महाराज क्यों राजन चिंतित क्यों रहते हो? महाराज कन्या विवाह योग्य है और यही चिंता बनी रहती है। अरे चिंता नारायण, इतने तपस्वी कर्दम महर्षि ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न पुत्र, और आपने उनको नहीं जाना? बोले महाराज हम नहीं जानते। बोले वो बिंदुसर तीर्थ है, भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, वो भगवान से वरदान पा चुके हैं, सारी सिद्धियां उनके करतल हाथों में हैं। रहते हैं झोपड़ी में, लेकिन जब चाहे जैसा वैभव चाहे वो प्रकट कर दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप उनको अपनी कन्या दीजिए मेरे कहने से। मुझे भगवान ने ही प्रेरित किया है। स्वयंभू मनु प्रसन्न हो गए और आप जल्दी जाइए। नहीं, बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत जल्दी तपस्या से उठा गए और योग्यता प्राप्त किया, भगवान का दर्शन पाया है,
कहीं कर्दम को दूसरा कोई न स्वीकार कर ले। तैयारी करने लगे, नारायण नारायण कह के नारद जी अपने चल दिए, भगवान से जाके बताए। भगवान ने कहा हम भी वरदान दे आए। बोले काम हो गया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। देवलोक की व्यवस्था नारद जी देखते हैं, इसलिए देवर्षि कहलाते हैं। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि 3 कोटि के संत माने गए हैं। और इन लोगों को जो सम्मान देता है वो भाग्यशाली होता है। देवर्षि नारद जी महाराज जब वहां से चले गए तब इधर बिंदु सरोवर तीर्थ पर भगवान के बताए हुए समय की परसों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। मैत्री जी विदुर जी को बता रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित नरेंद्र को, सूत जी सौनक जी को। समय की प्रतीक्षा तो सब कोई करता है, और जब ये होता है कि परसों देखने वाले आ रहे हैं कन्या के पक्ष वाले, तो फिर और जिसकी विवाह की तैयारी होती है वो और खुशी में, भोजन भी अच्छा नहीं लगता उसको, और सजावट भी तमाम तरह की वो करता है। भगवान जिनको दर्शन दे दिए हैं वो रिसीवर कांतिमान हो गए। ऐसे सौंदर्य को देकर गए हैं भगवान कर्दम ऋषि को कि 10,000 वर्ष तपस्या के बाद शरीर सूख जाता है, लेकिन भगवत दर्शन के बाद उनके शरीर में कांति, आभा, दिव्य रूप अलंकृत हो चुका था। मनु जी अपने स्वर्ण जटित रथ को सारथी को तैयार करने कहते, सोने का रथ है, सुंदर घोड़े हैं। सारथी को आदेश देते हैं तैयारी करिए, आज हम अपनी राजधानी से बिंदु सरोवर तीर्थ चलेंगे जहां महर्षि कर्दम रह रहे हैं। समय बड़ा बलवान जगत में, समय बड़ा बलवान जगत में, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। समय बड़ा बलवान जगत में, समय बड़ा बलवान जगत में, सब झुक जाते हैं, वो सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। ये समय है एक चक्रवर्ती सम्राट, भूमंडल का राजा एक झोपड़ी में रहने वाले कर्दम ऋषि के पास अपनी पुत्री को लेकर जाते हैं। आज भी वही व्यवस्था शुरू हो गई। पहले बारात आती थी बच्चे की तरफ से, छोरे की तरफ से, बर पक्ष से। अब कन्या वाले बारात लेके जाते हैं बर के यहाँ। महाराज मनु ने अपनी बेटी का इसी तरह महिष्मती नगरी में नहीं बुलाते हैं ऋषि कर्दम को, अपनी बेटी देवहूति को रथ में बैठाते हैं। और कुछ सेवक, जितने बड़े राजा चल रहे हैं तो तमाम रथों में और लोग सामग्री वहाँ चलेंगे, उनके पास भोजन वोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो अपनी व्यवस्था से चलना पड़ेगा। यद्यप सिद्धियों को बता दिए थे नारद जी, वो जो चाहेंगे एक पल में ही प्रकट कर देंगे, ऐसे महात्मा हैं। तुरंत वहाँ से चलकर महिष्मती नगरी से और बिंदु सरोवर तीर्थ आएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्य पतन्नश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पिततया भ्रसम्। जहाँ भगवान के आंसुओं की बूंदें गिरी थी उस बिंदु सरोवर तीर्थ में महर्षि गणों से सुंदर सेवित, वहाँ का वर्णन करते हैं मैत्रेय जी विदुर जी को। बिंदु सरोवर तीर्थ का पवित्र जल और अमृतमय हो गया। वहाँ की लताएं, तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग, पक्षी, पशु वहाँ विहरण कर रहे हैं। सभी ऋतुओं के फल उस वन में लग गए हैं। पुण्य द्रुमलता ज्वालयी कूजत पुण्य मृग द्विजयी सर्वत्र फल पुष्पाढ्यम वनराज स्त्रियान्वितम। वो वन श्रेणी पूरी का पूरी से जो क्षेत्र था वो वन प्रदेश, सभी
ऋतुओं के फलों से भर गया, लद गया। वहां झुंड के झुंड मतवाले हाथी घूम रहे हैं, वहां पर भंवरे मंडरा रहे हैं सुंदर पुष्पों में। मोर अपने पंखों को फैला फैला कर नृत्य कर रहे हैं। कोयल कूक रही है, पपीहा बोल रहा है, एक दूसरे को जैसे बुला रहे हों। वो आश्रम के चारों तरफ वन प्रदेश में कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, वकुल, असरन, कुंद, मंदार, कुटज, नए नए आम के वृक्षों से तरह तरह के कई कई प्रकार की श्रेणी में आमों का फल का, किसी में कच्चे हैं, किसी में पके हैं, कोई सिंदूरी रंग का है, कोई पीला हो गया है, कोई अध पका है, लटक कर लद करके जमीन में धरती को छू रहे हैं। वहां पर जो सरोवर हैं, उस वन में छोटे छोटे तालाब हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरेंद्र भगवान जहां पधारे थे, जब पहले वो गरिमा नहीं थी उस वन की, लेकिन जब भगवान आते हैं ना, तो सारी रिद्धि सिद्धि सब पहले व्यवस्था करने चलती हैं। जब इस संसार में, इस देश में, भारत में राष्ट्रपति का दौरा होता है, तो खड्डे वड्डे सब रात को भर जाते हैं सड़कों के, कायाकल्प हो जाती है रोडों की, तमाम तरह के कूड़ा करकट जो दिखते हैं सब साफ हो जाते हैं। जब सफाई ज्यादा होने लगे, समझ लो कोई VIP आने वाला है। और जब भगवान आए हैं, तो बताइए कौन ऐसा है जो देवता जिसका विभाग है वो सब वहां पर व्यवस्था न किया हो। सुंदर जल में कमल पुष्प खिले हैं, उसमें जल में विहार करने वाले पक्षी, जल काग, बतख, चकवा, कार कंडवई, प्लवई, हंसई, कुररई, जल कुक्कुटई, सारसई, चक्रवाकैश्चा, चकोरई, बलगुकूजितम। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित नरेंद्र, वहां पर चकवा, जल मुर्गा, हंस, कुरर पक्षी, चकोर, ये सारे पक्षी जो जल में रहने वाले हैं। जल, एक बतख होता है ना, जो पंखे से सफेद वाला, पानी में बहुत तेज दौड़ता है, जैसे स्टीमर चले, कोई नाव बोट चल रही है, उसके ऊपर कोई दूसरा पक्षी छोटा बैठ जाता है, उड़ने वाला, अपना शिकार करने के लिए उसमें बैठ जाता है। हिरण, तथैव हरिणई क्रोड़ई, वहां सुंदर हिरण है। साविद्वय कुंजरई, गोपुक्षई, हरिभीन, मरकई, अनुकूलई, नाभिविवृतम, वहां हिरण, वहां जंगली सूकर, वन सूकर, स्याही कांटे वाली, ये आज के जीव नहीं देखे सृष्टि में, पर कब की बात है, सतयुग में, अब खत्म कर रहे हैं लोग। नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले, ये नेवला जो होता है वो तेज दौड़ता है, कस्तूरी मृग, ये सब पशुओं से आश्रम का पूरा वन प्रदेश भरा हुआ है, आच्छादित है। जिस वन में, जिस जंगल में ये जीव न हो, वह श्मशान जैसा है। जिस वन में फलदार और सुगंधी वाले वृक्ष न हो, वह व्यर्थ है। जिस घर में सुशील सदाचारी संतान न हो, वह घर श्मशान के तुल्य है, जहां भगवत भजन न हो। आज राज महाराज मनु उस तीर्थ में पहुंच करके बहुत आनंदित होते हैं। ये तो मेरी राजधानी को भी फीका कर रहा है। प्रविश्य तत्तीर्थ वरमादिराज सहात्मजा, ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन हुत हुतासनम। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से सुखदेव जी परीक्षित नरेंद्र को, जब आदि राजा महा स्वयंभू मनु उस वन में प्रवेश किए और उनके आश्रम के सन्निकट जब पहुंचे हैं करदम जी के, तो उस समय वो अग्निहोत्र कर रहे थे, दूर से खड़े हुए। कोई महात्मा हवन कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, प्रवचन बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उसमें बीच में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये स्वयंभू मनु से सीखो। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा पूरे भूमंडल के, देखे कि अभी यज्ञशाला में है महाराज करदम, दूर से रथ को रोक दिए, आवाज नहीं होनी चाहिए। उनके निजी काम में, नित्य कर्म में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यहां तो चाहे जैसे रहो, कहते बस अभी मिलेंगे, घुस जाते हैं लोग। ये संस्कार स्वयंभू मनु ने दिया है, और मनु की हम संतान हैं, मानव हैं।
जब किसी संत के पास जाओ, आश्रम में जाओ, अगर वो कोई कार्य में लगे हैं तो चुपचाप बैठ जाओ। जब वो कार्य से निवृत्त हो जाएं तब अपना निवेदन और अपना परिचय दो। बाप रे, इतने बड़े राजा एक झोपड़ी में रहने वाले एक संत के, एक ऋषि के पास गए हैं। जैसे वो अपने अग्निहोत्र से निवृत्त होकर के और अग्नि को विसर्जन करके वहां से उठ करके आगे गए, तब महाराज स्वयंभू मनु आगे को बढ़े। उनको देखा, विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्र युजाचिरम नातिच्छामं भगवता स्निग्धा पांगावलोकनाथ। सूर्य जी कहते हैं बहुत दिनों से उग्र तपस्या के कारण उनके तेज चमक रहा था, अद्भुत तेज था। उस ललाट पर जो तेज दिखा तपस्या का कारण था। भगवान का स्नेहपूर्ण चितवन दर्शन दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका तो कल्याण ही हो जाता है। भगवान की दृष्टि पड़ी है, भगवान के चरणों का दर्शन पाया है, भगवान का वरदान पाया है, वो दुर्बल कैसे रहेगा? वो दुर्बल ना होकर उनका शरीर बहुत लंबा था, नेत्र कमल दल के समान खिले हुए थे कर्दम जी के। मनुष्यरूपा दोनों ने ऋषिवर को, कर्दम को प्रणाम किया है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः शपर्या परिग्रह्यात् प्रतिनंदानुरूपया। महाराज स्वयंभू मनु प्रणाम करते हैं। जिनको दामाद जमाई बनाने जा रहे हैं, बेटी का कन्यादान करेंगे, उनको प्रणाम करते हैं। दामाद से प्रणाम नहीं कराना चाहिए। आजकल उल्टी रीत चल गई है, लोग अपने मनमानी करते हैं। यहाँ स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि को प्रणाम करते हैं। अभी बातचीत होगी, वो तो तय है, जहाँ ब्रह्मा जी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, लेकिन फिर भी अभी कन्यादान पाणी ग्रहण नहीं हुआ, फिर भी प्रणाम करते हैं ऋषिवर। और भक्तों, जो ब्रह्मा जी से ही ये राजा पैदा हुए, इनके शरीर से भुजाओं से निकले, जो मुख से निकलते थे ऊपर की इंद्रियों से वो ब्रह्मर्षि कहलाते थे, जो भुजाओं से नीचे से निकले वो क्षत्रिय कहलाए। ब्रह्मा एक ही हैं, उनकी सब संतान हैं। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। जैसे गुण और कर्म उनके हुए, वो तपस्या करने चले गए तो ब्रह्मर्षि हो गए, वो राजपाट को संभाल लिए तो राजर्षि हो गए, जो सामान्य अपना जीवन जिए वो ऋषि हो गए। ऐसे अलग अलग नामों से प्रसिद्धि हुई। मनु जी का प्रणाम करना और मुख, प्रसन्न मुख से जो है कर्दम जी आशीर्वाद देते हैं, कल्याण। आतिथ्य भी स्वीकार करते हैं स्वयंभू मनु, लेकिन राजा पहले प्रणाम करता है, आसन देते हैं कर्दम ऋषि। महाराज बैठिए, आप पूरी पृथ्वी के राजा हैं। राजा हो या कोई व्यक्ति हो, उसको आने के बाद आसन देना चाहिए, उसको जल देना चाहिए। अर्घ्यपाद्य जो किया जाता है वो पहले पैर धोने के लिए जल आता था, परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति की। अब तो सीधे गिलास कांच का भर के और एक दूसरे को देखते देखते घरों में वो गड्ढा वाला जो है प्लेट, उसमें रख के पहले पानी आ जाता है। जल तो आता है, लेकिन हाथ पैर तो धोया नहीं गया। पैरों में जुराबे हैं, तो ठंडी का समय आ गया है। अच्छे अच्छे महात्मा भी जुराबे पहनते हैं भारत में। श्री गुरु चरण सरोज रज कहाँ से मिलेगा? अगर वो जुराब निकाल कर चरण धुलावें तो इतनी बदबू देगा कि पीने वाला भी उल्टी कर देगा। बोलिए आनंद कंद भगवान। ये तो उस समय की बात है जो ऋषि केवल पादुका चरणों में पहनते थे। जो जुराबे नहीं पहनते हैं उनके चरणों में धूल भी लगेगी और उन चरण को धोने से बदबू भी नहीं मिलेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान। एक व्यक्ति हमें कहा भारत में घूमने पर, बहुत अनुभव मिला हमको। बोले महाराज बुरा मत मानिए। हमका क्या बुरा मान गए भाई, हमने तो कोई आपसे बुरा नहीं किया, ना आपने बुरा किया हमसे। बोले नहीं, हम एक चीज पूछते हैं। हमका क्या? बोले गुरु आवे उनका चरण न धोवे तो लोग कहते दोष लगता है। हम कहा है तो ऐसा दोष, गुरु के चरणों को धोना चाहिए। तो क्या हुआ? बोले एक गुरु बनाए हैं हमारे, वो आए और हमने कहा चरण धोएंगे, तो जुराब पहने थे उतार दिया उन्होंने, और जब चरण धोए महाराज फिर चरणोदक लेने लगे तो इतनी बदबू थी
कि बाहर जाके उल्टी कर दिए, हमारी तो उल्टी नहीं रुकी। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले हम डर के मारे, हमने ये नहीं कहा कि चना पीने से धोने से आपके उल्टी हुई। बोले महाराज जी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। बोले भाई हमारे आने से तबीयत खराब हो गई। बोले हो गई तो हो गई, अब क्या करें। बंधुओं, हर तरफ क्षरण हुआ है। इस भारतीय सनातन धर्म का ह्रास, चाहे संत हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे राज्य में बैठे हों, नीचे से ऊपर तक घुन लग रहा है हमारी संस्कृति में। इसको हमें बचाना है, इसके सावधान होना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अरे मन कहाँ सुधरेगा? पहले उल्टिए हो गई, मन और खराब हो गए कि मन सुधरेगा? कहाँ सुधरेगा? इसलिए गुरुओं को चाहिए जो चेला चापड़ बनाने के चक्कर में हैं, कम से कम उनको जुराबें तो नहीं पहनना चाहिए। और चमड़े के जूते में अगर वो जुराब घसती है, आप ही अपना देख लेना कितनी गंदगी होती है। पसीना आते आते उसकी दुर्गंध उसमें व्याप्त हो जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे ऋषि को, करदम जी को जाके प्रणाम करते हैं, उनका चरण पूजन करते हैं, प्रच्छानन करते हैं, चरणोदक लेते हैं। अहोभाग्य स्वयंभू मनु का। उन्होंने उनको बैठने का शत्रुपा महारानी महाराज मनु को आसन दिया है। गृहीता हृणयासीनम संयतम प्रीणयन मुनि स्मरन भगवतादेशम विद्या लक्षणया गिरा। नए विसारण में सूत जी शौनक जी को कह रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित नरेंद्र को सुक्ताल में, और मैत्रेय जी विदुर जी को गंगा जी के तट हरिद्वार में। जब मनु जी आसन ग्रहण कर लिए, आतिथ्य स्वीकार करके आसन में बैठ गए, तब मुनिवर करदम जी को भगवान के वचनों की पूर्व याद आ गई। स्मरण भगवत आदेशम, भगवान का जो आदेश हुआ था कि परसों के दिन आएंगे तो ये वर देखने वाले आ गए। अभी कन्या को रथ से नहीं उतार रहे हैं। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों बैठे। पता नहीं ये महात्मा मना कर दें तो इनको क्यों दिखाएंगे। अब आजकल तो 20 बार दिखाते हैं लोग, बाद में मना भी कर देते हैं। चाय नाश्ता खा पी के और चले जाते हैं, कुछ भेंट भी लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो भगवान के आदेशों का स्मरण कर लिए तो कहते हैं, और आप तो भगवान के अंश रूप में हैं। महाराज मनु को कहते हैं करदम जी, सारी प्रजा का पालन करते हुए, भ्रमण करते हुए, अपने राज्य में जो राजा भ्रमण करते हुए घूम घूम कर प्रजा की स्थिति को नहीं देखता है, वो राजा तो नरकगामी होता है ना महाराज। आप धर्मात्मा राजा हैं, आप साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण, कुबेर सबको लगा रखा है भगवान ने। आपको भी राज दिया है पूरी पृथ्वी का। आप प्रथम सम्राट हैं, स्वयंभू माने जो स्वयं प्रकट हुआ है। आप मणियों से जड़े हुए सुंदर रथ पर, स्वर्ण रथ पर बैठ करके अपनी धनुष की टंकार से सभी को भयभीत करते चोर, डकैत, लुटेरे आपके राज्य में नहीं दिखते हैं। इसीलिए आपके रथ की घड़घड़ाहट और आपके धनुष की टंकोर और आपके सैनिकों का गमन देखकर प्रजा सुखपूर्वक रहती है, और दुष्ट जो है उसी तरह घुस जाते हैं जैसे सिंह के दहाड़ने पर गीदड़ मानों में घुस जाते हैं। महाराज आप बहुत अच्छे सम्राट हैं। आप जैसे सम्राट और राजाओं के कारण ही तो हम जंगल में रह करके, वन में, और निर्विघ्न, निशंक, निडर तप करते हैं, और हमारी तप का फल भी आप ही को तो मिलता है, और आपका संरक्षण हम लोगों को मिलता है। अधर्मश्च समेधेत लोलोपै विंकुशैर्नभि शयाने त्वयि लोकोयम दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति। अगर आप जैसे राजा इस धरती में ना रहें तो निरंकुश प्रजा डाकू बन जाती है, लुटेरे बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, दस्यु दुराचार करते हैं और सारी प्रजा को आतंकित कर देते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जान रहे हैं कि किस लिए आई हैं, लेकिन आप तो घूमते हैं सब जगह, प्रजा आपकी है, सारा धरती देश आपका है। आपके आगमन का कारण क्या है?
अथापि प्रक्षे त्वां वीर यदर्थम त्वम इहागतः तद्वयं निर्वलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कर्दम जी बोले, महाराज मनु, स्वयंभू मनु से, आपके आगमन का कारण क्या? आप मेरे यहाँ आश्रम में पहली बार, प्रथम बार आए हैं। आप किस कारण से आएंगे, अपना कारण तो बताइए। मैत्रेय कहते हैं विदुर जी से, जब कर्दम जी ने मनु जी से इस प्रकार कहा तो मनु जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा सजत सम्मुखतो युष्मानात्म परीप्सया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। स्वयंभू मनु हाथ जोड़कर कहते हैं, जब कोई महात्मा पूछे किसी से कि आपका आने का क्या कारण है, तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए। हाथ जोड़कर कहते, हे मुने, हे वेद मूर्ति, हे वेद स्वरूप, हे तपो मूर्ति, वेदमय विग्रह आपका है, जो शरीर है वो वेदों से भरा हुआ, तप से पुंज है। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए हम राजाओं को अपने भुजाओं से उत्पन्न किया। बाहु राजन्या करता, वेद कहता है, ब्राह्मणोश्च मुखमासीत बाहु राजन्या करता उरु तदस यद वैश्या पद्भ्यांगुं शूद्रो जायते। भगवान ने भुजाओं से उत्पन्न किया है हमें क्षत्रियों को, आप ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। और आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण जो हमारे राज्य में तप करते हैं, विद्यापूत हैं, वेदज्ञ हैं, उससे हमारे राज्य की रक्षा होती है। हमारे यहाँ काल नहीं पड़ता है। काले वर्षद पर्जन्यो पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहितो ब्राह्मणा संतु निर्भया। जब ब्राह्मण देवता निर्भय होकर के वैदिक कर्म करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो समय पर वृष्टि होती है। हे भगवान, हे ऋषिवर, ये आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जो हमसे पूछा है। और हमारा आपका योग बहुत अच्छा है। एक शरीर से संबंध रखते हुए और एक दूसरे की रक्षा करने वाले हम ब्राह्मण और क्षत्रिय, वास्तव में हम लोगों को भगवान ने बहुत प्रिय अपना पुत्र बनाया है। और मैं जैसा क्षत्रिय राजा आप जैसे ब्राह्मणों के लिए जीवन धारण करूं, कष्ट उठाऊं, तो मुझे कोई परवाह नहीं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा, मेरे विषय में राजाओं का धर्म जो वर्णन किया है ऋषिवर, वो आपके वाणी से मैं गदगद हो गया। तब संदर्शना देव छिन्ना में सर्व संशया यस्त्वयं भगवान प्रीत्या धर्म माहरिक्षिषो। आपने तो जो हमें शिक्षा दिया है राजधर्म की, अभी कि राजा का धर्म क्या बनता है, वो आपने बहुत सुंदर किया। मेरे को ही नहीं, संपूर्ण राजाओं के लिए आपने शिक्षा दे दिया कि राजा को क्या करना चाहिए।